नमस्कार, मैं योगेश यादव सोल्जर कोचिंग कैंपस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। क्लास 12 का चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आपको हम आज बताएंगे समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है, आइए इसके बारे में बिल्कुल आराम से समझते हैं। देखिएगा, समविभव पृष्ठ इतने सरल भाषा में आपको बताएंगे ताकि एक बार वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसकी सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। समविभव पृष्ठ एक परिभाषा दिखा देना, इस समविभव पृष्ठ समाप्त नहीं हो जाता है। इसके सारे गुण और बताएंगे, आपको रूल बताएंगे कहाँ पर क्या होता है, कहाँ पर क्या नहीं होता है, कैसे कहाँ पर समविभव पृष्ठ होता है, कहाँ पर समविभव पृष्ठ कैसे होता है, या कहाँ शून्य होता है, कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, कहाँ कार्य शून्य होता है, कहाँ कार्य शून्य नहीं होता है। इन सब के बारे में आपको चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप बेल आइकन भी प्रेस करिए। देखिएगा, समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ का मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो। यानी कि ऐसा पृष्ठ, सपोज करिए कोई ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, कहने का मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। देखिए जैसे क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कोई आवेश Q है, इसकी दूरी क्या है, R है यहाँ पर। तो जब दूरी R हो जाएगी तो यहाँ पर समविभव पृष्ठ क्या, समविभव यहाँ पर कितना हो जाएगा, विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी ये दूरी R है तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/K R हो जाएगा। यहाँ भी वही बात हो जाएगी, ये दूरी आ रही है, ये भी दूरी R है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R हो जाएगा। यहाँ भी वही कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो आइए हम एक बार परिभाषा लिख देते हैं। समविभव पृष्ठ क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। समविभव पृष्ठ का मतलब कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ये तो हो गई इसकी डिफिनीशन। डिफिनीशन के अनुसार हम आपको एक बार इस पर समझा देते हैं। अगर मान लीजिए क्या है, कोई Q आवेश है, यहाँ पे इसका सेंटर है, तो इससे यदि इसकी दूरी R है, ये भी दूरी R है, ये भी दूरी R है, ये भी दूरी R है, तो अगर मान लीजिए बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, ये बिंदु D है, तो इनके प्रत्येक बिंदु पर जो समान हो, विभव जो होगा वो समान होगा। पहली बात, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आपको ध्यान देना है, देखिएगा, जो वैद्युत समविभव पृष्ठ होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर जब विभव समान होगा तो विभवांतर कितना होगा, शून्य होगा। क्योंकि विभवांतर आप जानते हो VAB बराबर क्या होता है कि VB माइनस VA होता है। यानी कि यहाँ का विभव और माइनस यहाँ का विभव, तो रखेंगे तो VAB बराबर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R। तो आप बताइए घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि विभवांतर जो होगा क्या होगा, शून्य होगा। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर सदैव शून्य होता है। दूसरी पहली पॉइंट है, यानी कि सम विभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है।
विभवांतर शून्य होता है, कहने का मतलब आपको ध्यान क्या देना, ये बात है। ठीक है, जैसे आपको हम समझाई दी। ठीक है, आइए दूसरी पॉइंट समझते हैं हम लोग। दूसरी पॉइंट क्या कर रहा है हमसे। ठीक है, इसमें दूसरी पॉइंट क्या होगा, तो देखिएगा, जब विभवांतर शून्य होगा, आइए विभवांतर शून्य होगा, यानी विभवांतर ए बी बराबर होता है W/Q होता है। ठीक है, अगर विभवांतर शून्य होगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात सम विभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य होता है। शून्य। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट 3 क्या है, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट 3 आपका क्या है कि कार्य शून्य हो गया, तो कहने का मतलब विभवांतर शून्य, कार्य शून्य। जो कोई भी धातु होती है, धातु के पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से आवेश वितरित हो रहते हैं, अर्थात धातु के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होगा। अब ध्यान सुनिए, जब कोई धातु होता है तो उस धातु के पृष्ठ पर जो आवेश होते हैं वो समान रूप से वितरित होते हैं। जब आवेश समान रूप से वितरित होते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, आवेश तो समान रूप से वितरित हो जाएंगे। जब समान रूप से वितरित हो जाएंगे तो इनका भी विभवांतर, इसका भी विभवांतर, इसका भी विभवांतर, यानी इसका भी विभव, इसका भी विभव, सबका भी विभव समान होगा। तो इनके बीच का जो विभवांतर होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब विभवांतर शून्य हो जाएगा तो कहने का मतलब, अर्थात पूरी बात क्या है, कहने का मतलब यही है बाबू कि धातु जो होता है, धातु सदैव समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, यानी कि धातु सदैव समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। तो देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है, आइए समझते हैं उसके बारे में एक बार। देखिए, अब आपको हम बता रहे हैं पॉइंट नंबर 4, समविभव पृष्ठ से निकलने वाली रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। सदैव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। कैसे समझते इस बात को, ये क्या हो गया, सपोज करिए आपका कोई समविभव पृष्ठ हो गया। ठीक है, समविभव पृष्ठ हो गया, ये कोई आवेश क्या है, Q है। तो इससे जब भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा सदैव बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो जब बाहर की ओर होगी
यानी ऐसे इस तरीके से बाहर की ओर हो गई। तो बाहर की हो गई तो ये रहा आपका समविभव पृष्ठ और ये रहा आपकी रेखाएं। तो समविभव पृष्ठ और रेखाओं के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, ये ध्यान दीजिए। हाँ, सदैव 90 डिग्री का कोण बनेगा या 90 अंश का कोण बनेगा, अर्थात सदैव हमेशा क्या होंगे, लंबवत होंगे। आई बात समझ में आपको? यही समझना है कि समविभव पृष्ठ में गुजरने वाली फ्लक्स रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। कैसे होती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए पॉइंट नंबर 5 बताते हैं आपको। पॉइंट नंबर 5 क्या है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5 के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। देखिएगा, पॉइंट नंबर 5 ये कह रहा है कि किसी समविभव पृष्ठ के सकेंद्रीय गोली भी समविभव पृष्ठ होता है। यानी कि किसी समविभव पृष्ठ का सकेंद्रीय पृष्ठ भी समविभव पृष्ठ होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो समविभव पृष्ठ होता है उसका सकेंद्रीय पृष्ठ भी समविभव पृष्ठ कहलाता है। आइए हम आपको समझते हैं इसे कैसे। ये हो गया क्या, कोई आवेश है Q, इसके चारों तरफ क्या एक सकेंद्रीय वृत्त है, सपोज किया गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है, मान लीजिए R1 है। दूसरा एक गोला खींच लेते हैं जिसकी त्रिज्या क्या है, R2 है। ठीक है, ये केंद्र क्या है, O है। ठीक है, तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा एक समान होगा। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु A है, यहाँ पर बिंदु B है और यहाँ पर बिंदु C है, सपोज करिए। यहाँ मान लेते हैं बिंदु D है, यहाँ मान लेते हैं बिंदु E है और यहाँ मान लेते हैं सपोज करिए बिंदु क्या है, F है। तो बिंदु A पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R1। ठीक है। बिंदु B पर, तो बिंदु B पर कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, B पर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R1, ये हो जाएगा। बिंदु C पर कितना हो जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R1। ठीक है। अब इसी प्रकार यदि हम बिंदु E पर लेते हैं तो बिंदु E पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R2। बिंदु D पर लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R2, ये भी हो जाएगा। यहाँ भी F पर भी क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/R2, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, R2 है। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं। देखिएगा, इस केंद्र पर पहला वाला जो वृत्त है, पहले वाले वृत्त के सकेंद्रीय दूसरा वाला वृत्त है, इसका मान लीजिए एरिया क्या है, S1 है। इसकी एरिया मान लीजिए क्या है, S2 है। अगर इसकी एरिया S1 है, इसकी एरिया S2 है, तो पहले S1 के बारे में चर्चा करते हैं। इसके समविभव पृष्ठ को समझते हैं एक बार। देखिए, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C इसी पृष्ठ पर स्थित है। तो इनका जो वैद्युत विभव है, देखिएगा बिंदु A पर इतना है,
बिंदु बी पर उतना ही है, बिंदु सी पर भी उतना ही है। तो आप बता दो जब विभवांतर निकालना पड़ेगा तो शून्य आएगा कि नहीं आएगा, अर्थात भी ए बी जब निकालेंगे आप तो जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। पहली बात, अगर हम कह देते हैं भाई जब ये भी ए बी जीरो आ गया तो किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि जब विभवांतर शून्य हो जाएगा तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब आइए भी ए बी हो गया, भी ए सी निकाल लेंगे वो भी जीरो होगा, क्योंकि जितना इसका उतना ही इसका विभवांतर विभव है। तो यहाँ भी डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू ए सी भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन रह गई बात क्या, देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट समझनी है आपको, यही सबसे मुख्य पॉइंट है। देखिएगा अब हमको कह दिया भी ए डी निकालने के लिए, ठीक है, ए डी। अब लाल बताइएगा आवेश पहले कहाँ है, यहाँ पर वैद्युत विभव है। अब वैद्युत विभव यहाँ से आकर यहाँ आ गया, तो बताइए यहाँ से यहाँ आ गया तो विभव तो बराबर नहीं है, क्योंकि जब विभव नहीं बराबर है तो विभवांतर कहाँ से शून्य होगा, विभवांतर भी शून्य नहीं होगा। अर्थात इसका विभव कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू अपान R1, इसका विभव कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू अपान R2 है। इनके दूरी में डिफरेंट है, जब दूरी में डिफरेंट है तो आप समझ सकते हैं इनके विभव में भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो विभव में डिफरेंट होगा अर्थात इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो भी ए डी होगा वो कभी शून्य नहीं होगा, अर्थात इसी प्रकार डब्ल्यू ए डी जो होगा वो भी शून्य नहीं होगा, डब्ल्यू ए डी भी शून्य नहीं होगा। अब इसी प्रकार हम निकाल लेंगे भी बी एफ। सपोज करिए भी बी एफ निकालना हो तो बी पर कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू अपान R1 है, एफ पर कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू अपान R2 है। इनके विभव के बीच अंतर है, इसलिए इसका भी विभवांतर शून्य नहीं होगा, अर्थात इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो किया गया जो कार्य होगा वो भी शून्य नहीं होगा, अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो किया गया कार्य होगा वो भी शून्य नहीं होगा। तो आई बात समझ में। ऐसे ही कई ठो सकेंद्रीय वृत्त ले लेंगे, तो वृत्त के जो पहली सतह है उस पर जो सकेंद्रीय वृत्त है इस पर तो विभव क्या होगा, समान होगा, विभवांतर शून्य होगा, अर्थात किया गया कार्य इस पर शून्य होगा। अब इस पर भी वही होगा, लेकिन जब दोनों सतह के बीच दो बिंदु को लेते हैं, जब दो बिंदु को लेंगे तब उनके बीच विभवांतर शून्य कभी नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये रही बात समविभव पृष्ठ की। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, आंसर दीजिए कि कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छे समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि ऐसे ही सरल भाषाओं में आपको हम अगली वीडियो अपलोड करें ताकि आपके पास पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।